बोले, हे ऋषियों, मैं और भी कथा कहता हूँ, सुनो। प्रजा पालन में लीन तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत कुछ पाया। एक समय वन में जाकर वन्य पशुओं को मारकर बड़ के वृक्ष के नीचे आया। वहाँ उसने ग्वालों को भक्ति बांधो सहित श्री सत्यनारायण भगवान जी का पूजन देखा। राजा देखकर भी अभिमान वहाँ नहीं गया और ने नमस्कार ही किया। जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो वह प्रसाद को त्याग कर अपनी सुंदर नगरी को चला गया। वहीं उसने अपना सब कुछ नष्ट पाया तो वह जान गया कि यह सब भगवान ने किया है। तब वह विश्वास कर ग्वालों के साथ गया और विधि पूर्वक पूजन का प्रसाद खाया तो सत्यदेव की कृपा से पहले जैसा था वैसा ही हो गया। फिर दीर्घकाल तक सुख भोग कर मरने पर स्वर्ग हो गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, भगवान की कृपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी और बंदी बंधन से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। संतानहीनों को संतान प्राप्ति होती है तथा सब मनोरथ पूर्ण होकर अंत में वैकुंठ धाम हो जाता है। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया, अब उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। व्रत शांतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष को पाया। उल्का मुख नाम कराया दशरथ होकर वैकुंठ को प्राप्त हुआ। साधु नाम के वैश्य ने मोध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से छीर कर मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज कंगल ने स्वयं भोग कर भगवान ने भक्तियुक्त कर्म कर मोक्ष को प्राप्त किया। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा का 5वां अध्याय पूर्ण हुआ। श्री सत्यनारायण व्रत कथा समाप्त हुई। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोलो गणपति भगवान की जय। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। बोलो सभी देवी देवताओं की जय। बोलो सभी अपने अपने गुरु भगवान की जय। बोलो सच्चे दरबार की जय। सब कुछ भगवान के सामने।